क्या आपने कभी कोई नई और कीमती वस्तु ली है और फिर देखा कि वह नष्ट हो गई क्योंकि उसका सही उपयोग नहीं किया गया? यही पाठ यिर्मयाह की सन की कमरबंद से मिलता है। अध्याय का सारांश। परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है कि एक सन की कमरबंद खरीद कर पहने और उसे न धोए। बाद में उसे आदेश देता है कि उसे फरात नदी के पास चट्टान की दरार में छिपा दे। कई दिन बाद यिर्मयाह उसे निकालता है, पर वह पूरी तरह सड़ चुकी और बेकार हो चुकी थी। परमेश्वर समझाता है, इसी प्रकार मैं यहूदा और यरूशलेम के घमंड को नष्ट करूंगा, क्योंकि यह दुष्ट लोग मेरी बात सुनने से इनकार करते हैं, अपने हृदय की जिद का पीछा करते हैं और अन्य देवताओं की उपासना करते हैं। वे इस कमरबंद के समान बेकार हो जाएंगे। जैसे यह कमरबंद यिर्मयाह की कमर से चिपकने के लिए बनाई गई थी, वैसे ही परमेश्वर ने अपनी प्रजा को अपने साथ चिपके रहने के लिए बनाया था। उसकी स्तुति, महिमा और आदर के लिए, पर मूर्ति पूजा और घमंड में पड़कर वे बिगड़ गए और परमेश्वर के प्रयोजन के योग्य न रहे। अध्याय का अंत आने वाले न्याय की चेतावनियों, मतवालेपन की उपमा जो भ्रम को दिखाती है, और यिर्मयाह की अपनी प्रजा के घमंड और हठ पर शोक के साथ होता है। हम इस अध्याय से क्या सीख सकते हैं? पहला, हम परमेश्वर से चिपके रहने के लिए बनाए गए हैं। जैसे कमरबंद यिर्मयाह की कमर से चिपकने के लिए बना था, वैसे ही हम परमेश्वर के साथ निकटता में जीने के लिए बनाए गए हैं। पाप और घमंड हमें अलग कर देते हैं और हमें आत्मिक रूप से नष्ट कर देते हैं। क्या मैं परमेश्वर से निकटता से जुड़ा जी रहा हूँ या उससे दूर हो रहा हूँ? दूसरा, घमंड हमें बेकार बना देता है। यहूदा का घमंड उन्हें परमेश्वर के वचन से बहिरा बना रहा था। घमंड हमें अंधा बना देता है और हम सोचते हैं कि हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं, पर उससे अलग होकर हम अपना उद्देश्य खो देते हैं। कहाँ पर मेरा घमंड मुझे परमेश्वर की आवाज सुनने से रोक रहा है? तीसरा, परमेश्वर हमारी नाश पर दुखी होता है। यिर्मयाह ने गहरा शोक मनाया, जो परमेश्वर के हृदय को दर्शाता है। न्याय परमेश्वर की इच्छा नहीं है। वह चाहता है कि उसकी प्रजा पश्चाताप करे और उसकी ओर लौट आए। क्या मैं भी पाप पर दुखी होकर लोगों के पुनर्स्थापन की लालसा रखता हूँ, जैसे परमेश्वर रखता है? हे प्रभु, मुझे अपने निकट बनाए रख, जैसे कमरबंद कमर से चिपका रहता है। मुझे उस घमंड से बचा जो तेरे प्रयोजन से मुझे दूर कर देता है। मेरा हृदय तोड़ दे उसी बात के लिए जो तेरा हृदय तोड़ती है, और मुझे फिर से बहाल कर, ताकि मेरा जीवन तेरी महिमा और स्तुति के लिए हो। आमीन।